अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हम जा रहे हैं जी नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ की थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि यहाँ का समर वेकेशंस बच्चे स्पेशली बहुत इन्जॉय कर रहे थे, तो प्लान यही बना कि जी नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट किया जाए, जिसमें मरी, भूरबन, नथिया गली और इस तरह के इलाके शामिल थे। बच्चों का प्लान बेसिकली बना था सवात, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है जहाँ का यानी कि जिस साइड को एक आप यूरोप के जिसे कहते हैं स्विट्ज़रलैंड की वैलीज से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइडिंग का इस सीज़न में बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि जैसा कि ये पाकिस्तान में इस वक्त जून, जुलाई, अगस्त में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, तो लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है और नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल करना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। तो बच्चों को इस टाइम पे अगर आप ज़रा सेफ जोन में रख के अगर ले जाना चाहते हैं वेकेशंस पे, तो नथिया गली, भूरबन, मरी ये सारे एक सेफ जोन्स हैं। तो बस आज हम निकले हैं सुबह सुबह आफ्टर फजर प्रेयर, और हमने 2 रूट्स थे जाने के लिए हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ में। एक जीटी रोड और दूसरा था कि हमारे पास ये मोटरवे। तो मोटरवे हमने चूज़ किया कि इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर कम होता है ट्रैफिक का, और ज़रा आप इसे कह लें कि छोटी ट्रैफिक नहीं होती है, बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है, तो ये ज़रा सेफ़ रहती है और एक कांस्टेंट स्पीड पे आप ड्राइव करते रहते हैं। जैसे कि 120 है यहाँ पे स्पीड लिमिट, तो आपकी एक स्पीड भी जिसे कहते हैं ब्रेक नहीं होती। बस हम इस वक्त मोटरवे पे जो इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है उस पे आ चुके हैं, और यहाँ से बस अब हम मरी की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद बेसिकली जा रहे हैं, वहीं से आगे हम मरी हाईवे पे जो हैं वो टर्न कर लेंगे और फर्दर आगे से वहीं पे हम अपना चूज़ करेंगे। तो बस इस वक्त हम हैं इस्लामाबाद हाईवे पे, और ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त यहाँ का सारा सीनरी होती है कि दोनों तरफ फील्ड्स होते हैं और राइस और दूसरे जिसे कहते हैं कि सीजनल फ्रूट्स के दरख्त आपको दोनों तरफ नज़र आते हैं। पंजाब बेसिकली आप जानते ही हैं कि एक ज़राई इलाका है, और यहाँ पे जिसे कहते हैं कि इस पट्टी पे स्पेशली ये बीच में जो हम क्रॉस कर रहे हैं खारियाँ, गुजरात, जेहलम वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं फ्रूट्स और ज़रूरी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। तो बस अब हम इस वक्त वहाँ जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। अच्छा, जाते हुए ये था कि सुबह चाय वगैरह मैंने नहीं पी, तो मैं बना के ले आई, और रास्ते में अगर मैं चाय ना पीऊँ मॉर्निंग में तो वो तो ऑब्वियसली एक जिसे कहते हैं कि मेरे लिए हेडेक हो जाती है। तो बस रास्ते में मैं बना के लाई थी, और रास्ते में साथ साथ हम चाय एंजॉय कर रहे हैं और अपना ट्रैवल साथ साथ हमने कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो आपकी रिहाइश का जिसे कहते हैं कि जो आप जहाँ पे रहना चाहते हैं उसका ये है कि मैं वेबसाइट्स जो हैं वो मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या आपने चूज़ करना है। होटल है आपकी प्रायोरिटी, या आप किसी फ्लैट को लेना चाहते हैं और आप उसको बींगे यानी कि अपनी रिहाइश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारे क्योंकि बच्चे होते हैं, इनको फ्री स्पेस चाहिए होती है मूव करने के लिए, जो होटल्स में अवेलेबल नहीं होती है उस तरह से। तो हमारे बच्चों को एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि खेलने के लिए और अपने टॉयज़ वगैरह जो ये कैरी करते हैं उनके साथ अपना सारा कुछ करने के लिए इनको स्पेस चाहिए होती है। तो हम हमेशा से ही जिसे कहते हैं ना फ्लैट्स बुक करते हैं, और उन्हीं में यानी कि हम अपना थोड़ा सा खाने वाने का सामान भी साथ कैरी कर लेते हैं, ताकि वो आसानी रहे हमारे लिए और बच्चों के लिए भी। और वैसे भी जो फैमिलीज़ थोड़ी सी बड़ी हों और बच्चे भी आपके साथ हों, तो आपके लिए यही बेहतर होता है कि आप यहाँ पे फ्लैट वगैरह ले लें और उसके अपनी जिसे कहते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रैवल करें। तो मैं जितनी भी यानी कि वेबसाइट्स हैं जो कन्वीनियंट ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करती हैं, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब बस हम जिसे कहते हैं कि मरी की तरफ मुड़े, हम इस्लामाबाद की तरफ आ चुके हैं और मरी हाईवे की तरफ बस अब हम ट्रैवल अपना शुरू कर रहे हैं। और जिसे कह सकते हैं कि यहाँ पे मौसम का जब आप इधर आते हैं तो स्पेशली आप जब लाहौर और मैदानी इलाकों की तरफ से आते हैं तो आपको एकदम से सडन ड्रिप फील होता है कि आपको पता चलता है कि आप जैसे भी मरी हाईवे पे चढ़े ही हैं तो आपको एक सडन जो है ना वो 10 to 20 डिग्रीज का फील होना शुरू हो जाता है कि मौसम में क्लाइमेट में चेंज आ गई है। लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे के जो चार्जेस थे वो आई थिंक 1500 या 2000 थे, जो इस्लामाबाद से आपको निकलते वक्त मोटरवे से उतरते वक्त वो आपसे लेते हैं और वो आपको वहीं पे करने होते हैं। और उसके बाद आप जब मरी हाईवे पे चढ़ते हैं तो यहाँ से आपसे ये लेते हैं और यहीं पे करने होता है। आई थिंक इट वाज 500 और 1000, तो ये आपको वहीं पे करने होते हैं। चलें यहाँ से, अच्छा हमारा ये है कि हमने जो है इस दफ़ा भूरबन को चूज़ किया है
और वहाँ पे हमने अपना एक फ़्लैट बुक किया है ऑनलाइन ही। और उन्होंने हमें ऑनर ने अपनी पिक्चर्स वगैरह, जैसा कि मैं पहली वीडियोस में आप मेरी देख चुके हैं कि मोस्टली मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं फ़्लैट्स को ही प्रेफर करती हूँ। तो इस दफ़ा भी हमने फ़्लैट को ही प्रेफर किया और जो है हमने वेबसाइट से ही एक मैं आपको मेंशन कर दूँगी, उससे हमने फ़्लैट बुक किया और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑनर ने हमारे साथ कम्युनिकेट किया और सारा उन्होंने हमारी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें उन्होंने सारी अपनी जो फ़्लैट की जो थी उधर की चीज़ें सब बता दी। और अब इस वक्त हम बस वहीं जा रहे हैं और फ्लैट जो है ये भूरबन में है और उन्होंने लोकेशन वगैरह अपनी सारी भेजी थी। वहाँ पे उनका हेल्पर है जो उन्होंने कहा था कि वो आपका वेट कर रहा है। तो दैट वाज ए वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन कि आप बच्चों के साथ जब जाएं और आपको इस तरह से एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिल जाए। जैसे जैसे हम मरी की तरफ जाते जा रहे हैं मौसम में बाकायदा एक जिसे कहते हैं ड्रिप आपको फील हो रहा है और नमी बाकायदा फील हो रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। क्लाउड्स जिसे कहते हैं ना कि वो बाकायदा से ना आपको नीचे जिसे कहते हैं स्विम करते हुए नज़र आते हैं और आपकी अक्सर तो ऐसे पैचेस आते हैं क्लाउड्स के कि आपको अपने से सामने वाली गाड़ी नज़र नहीं आती। अच्छा, मरी की तरफ जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते जा रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है। ऐसा कि मोस्टली होता है यहाँ पे समर वेकेशंस में क्योंकि सारे बच्चे फ्री होते हैं और मोस्टली फैमिलीज़ का यही होता है कि बच्चों को नॉर्दर्न एरियाज़ में ले जाएं। और जैसा कि आप इस वक्त सामने देख सकते हैं कि इतने हैवी क्लाउड्स आ गए हैं कि आपको सामने वाली गाड़ी की विजिबिलिटी भी जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में आपको ज़रा सोच समझ के और ना बड़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। चलें जी, यहाँ से बस अब हम आ गए हैं और यहाँ से अब हमारे से वो 3 ऑप्शंस हमें मांग रहे हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद, मरी या झींगा गली। तो हमने नीचे की तरफ जाना है, मरी की तरफ नहीं जाना, हमने ऊपर की तरफ नहीं जाना, हमने झींगा गली वगैरह जिसे कहते हैं उस तरफ जाना है, भूरबन वगैरह की साइड पे। तो उस तरफ ही बस हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लास्ट ईयर जो है मैकडॉनल्ड्स खुला है काफ़ी बड़ा और ये पहले नहीं था। KFC वगैरह और दूसरे तीसरे ब्रांड्स आपको मरी मॉल पे मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छा लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। अब लोग वहाँ पे जाकर रिहाइश अपनी रखने के बजाय लोग जो है ना मोस्टली जो है ना इस तरह से फ्लैट्स और ये गलियात को प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाके रहा जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बादल कितने ज़बरदस्त हैं और मौसम लिटरली एकदम, जब हम लाहौर से चले थे तो ऑलमोस्ट 45-46 था और यहाँ पे इस वक्त 26 के करीब टेम्परेचर पहुँच चुका है। और ये आ गया हमारी लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जिसे कहते हैं मैकडॉनल्ड आ गया। और यहाँ से भी हमने आगे यानी कि हमारा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का है रन, जो हमें लोकेशन हमारे ऑनर ने, फ्लैट के ऑनर ने हमें भेजी है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दी जाऊँ कि यहाँ पे आपको हर तरह के आप फूड आइटम्स हर चीज़ अवेलेबल होती है। प्रॉपर बाज़ार है यहाँ पे कि आप अगर यहाँ पे फ्लैट्स में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे खाने पीने का कोई मसला नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स, मीट वगैरह खुद चूज़ करके तो ले जाके आप अपनी कुकिंग वगैरह भी खुद कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक प्रॉपरली क्राउडेड बाज़ार में से गुजरे हैं और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त। और दूसरी तरफ अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, अगर हम जिसे कहते हैं कि बजट फ्रेंडली ट्रैवलिंग की बात करें तो वो भी इसी में होती है कि आप अपनी रिहाइश वगैरह इसी तरह फ्लैट वगैरह चूज़ करें। ये मैं सिर्फ मरी या इधर नॉर्दर्न एरियाज़ की नहीं बात कर रही हूँ, आपने मेरे बाकी ब्लॉग्स भी देखे होंगे कि अगर आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल करें तो मैं हमेशा फ़्लैट्स को प्रेफर करती हूँ बनिस्बत ये कि होटल लिया जाए कि उसमें आप एक बाउंड हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक फ्लैट्स अपने ले लेते हैं तो उसकी एक आपको फूड और दूसरी तीसरी बंदिशों से आप आज़ाद हो जाते हैं कि आपको अपनी मर्ज़ी से आप अपनी जिसे कहते हैं कि आप अपनी मूवमेंट भी कर सकते हैं और आपको जिसे कहते हैं ना कि फ़ूड वगैरह भी आप अपनी मर्ज़ी से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं। चलें जी, बस इस वक्त अब हम भूरबन की तरफ मुड़े हैं। नीचे जाके काफ़ी घने जंगल में उनकी लोकेशन आ रही है जो फ्लैट हमें बुक किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। और इस वक्त बस अब हम पहुंच चुके हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाइन के ट्रीज़ हैं चारों तरफ। और बच्चे हमारे बिल्कुल आते ही क्रेज़ी हो गए हैं और आते ही वो हाइकिंग पे निकल गए हैं। जैसा कि ये सारी माउंटेन्स हैं भी हाइकिंग के लिए कि बस ये है कि बच्चों को बड़ों के सुपरविजन में ये सब करना चाहिए। चलें जी, आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।